फौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की हुर्मत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। फौज का हर सवाही और अफसर सियासी तासुबात से बालातर होकर फराइज को मुकद्दम रखता है। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हालिया वाक़यात में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम में शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। सिपा सलार ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। मई वाक़यात से मुतल्लिक दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ऑडियो लीक्स कमीशन कायम किया। ऑडियोज की शनाख्त होने के बाद इनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कैद के अंदर से वीडियो पैगाम में धमकी दी कि अगर रिहा ना किया गया तो दोबारा तैयार हो जाए। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर ऐसा रिएक्शन नहीं आया। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कौमी सलामत और करारदाद को मंजूर किया गया। इमरान खान ने बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदही पर जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से बरतरफ किया था। कल फिर इमरान खान ने ट्वीट करके सफ़ेद झूठ बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मौजूदा सिपा सलार ने बतौर DGISI इमरान खान की अहलिया की करप्शन की निशानदही की। मौजूदा आर्मी चीफ जब DGISI थे तो वो बुशरा बीबी की करप्शन से वाकिफ थे। 60 अरब की करप्शन को इमरान खान नहीं छुपा सकता। खाना गाबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर जाली रसीदें पेश की गई। ऑडियो लीक्स का मामला तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। इंक्वायरी कमीशन ने कहा कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। कमीशन ने वफाकी हुकूमत को ईमेल एड्रेस और तमाम मवाद फराहम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और इसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब में इंतखाबात। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। निगरान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मुहस्सिर कर दिया। निगरान हुकूमत ने कहा इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रियासत के दीगर इदारों का है। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। कप्तान को एक और बड़ा धचका। चौधरी वजाहत हुसैन का PTI छोड़ने और काफ लीग में वापसी का ऐलान। कहा मुल्क में इस वक्त तोड़ने की नहीं जोड़ने की सियासत की जरूरत है। हमें इस वक्त मिलकर पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से बाहर निकालना है। फौजी तनसीबात पर हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।
इमरान खान के साथ हैं और डट कर साथ देंगे। चौधरी परवेज इलाही का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े होने का ऐलान। कहा, मुझे और मोनस इलाही को वजाहत के पीटीआई से निकलने का कोई रंज नहीं। हम इमरान खान के बयानी की हिमायत करते हैं। चौधरी वजाहत हुसैन दबाव में है, उन्होंने अपना फैसला किया। फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। फौज अपना इदारा है, हर दौर में अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा मोनस इलाही ने कहा, परवेज इलाही और मैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। जिसने जाना है जाए, किसी के जाने पर तहरीक इंसाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। %80 इम्कानात हैं कल इस्लामाबाद जाऊं तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कल पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुल्क में इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में खवातीन और सीनियर क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुनान ज़ेरे हिरासत हैं। सब कुछ सिर्फ हमारी जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। मेरी हुकूमत ख़त्म कराने के ज़िम्मेदार कमर जावेद बाजवा है। इमरान खान का खौफ इस बात की गवाही है कि इसकी साजिश और सहूलतकार बेनकाब होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, किसी भी जुर्म की तफ्तीश से फरार के रास्ते तलाश करना इतराफ जुर्म के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने फितना और फसाद की सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनकी जमात के कायदीन भी गिरफ्तार हुए लेकिन कभी दिफाई तंसीबात और GHQ पर हमले नहीं किए। 9 मई को चंद हज़ार के जत्थे ने जो किया वो 75 साल की तारीख में ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान के दुश्मन न कर सके। इमरान खान को नाअहल या माइनस करके PDM ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना है? साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का सवाल। ट्वीट में लिखा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। चादर और चार दीवारी को रोंदने वाली नून लीग दफन और PDM का कफन होगा। खुदा के हाथ देर है अंधेर नहीं। करप्ट हुकूमत को सपोर्ट ना दी जाए। 9 मई पर लोग पशेमान हैं। साजिश से गलत तासुर दिया जा रहा है। अवाम और इदारों में दूरी हो चुकी है। PTI की रहनुमा शीरी मिजारी की गिरफ्तारी का कलअदम करार लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब हुकूमत बुखलाहट का शिकार। अदालती अहकामात के बावजूद शीरी मजारी को रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में ईमान मजारी ने कहा, हुकूमत को सोचना चाहिए, घरों को इस तरह बर्बाद ना करे। मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं। अफसोस की बात है, इमरान खान कारकुनों और लीडरशिप को भूल गए हैं। इसराइल की जानिब से रियासती दहशत गर्दी जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक 7 फलस्तीनी जख्मी भी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल।
जनूबी अमरीकी मुल्क गयाना के मेहदिया सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल में आग भड़क उठी। हादसे में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि तलबा को निकलने का मौका नहीं मिल सका। शदीद बारिशों के बायस ट्रांसपोर्ट की मअतली और ख़राब मौसम के बावजूद रेस्क्यू इदारे के एहलकार इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। और गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज से 26 मई के दौरान बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हदायत की गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तासुबात से बालातर होकर फराइज को मुकद्दम करता है। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एहसास में तकरीब तकसीम एजाज़ात हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमात पर पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। 51 अफसरान को सतराए इम्तियाज, 22 अफसरान और जवानों को तमगाए बसालत और 2 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी मेडल के एजाज से नवाजा गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शोहदा की अहले खाना ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि बिलाशुबा शोहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तोफ़ैल हम एक आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा है और सरमाया इफ्तिखार है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज बतौर इदारा अपने से मुंसलिक हर फर्द को और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है और हमारा ये रिश्ता बतौर ख़ानदान काबिल फ़ख्र और फ़कीदुल मिसाल है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जोर दिया कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर तमाम इलाकाई लसानी और सियासी तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। आर्मी ने हालिया दिनों में फौजी तंसीबात, यादगारों और शोहदा की हुर्मतों पर हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ ने 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान भी किया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ऑडियो लीक्स कमीशन कायम किया। ऑडियोज़ की शनाख्त होने के बाद इनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन में जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी होते तो फिर तहरीक इंसाफ की तसल्ली होती। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ा की ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह बनाया। कमीशन में सिर्फ 3 जज हैं जबकि पार्लियामेंट का कोई रुकन शामिल नहीं। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज शामिल है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। खुदा न खासा कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मुझे कोई मकसूद हो कि मैं कोई अदलिया के मतलब कोई बात कर रहा हूं, लेकिन उसका कायम करना हमने इस इरादे के साथ उस कमीशन को कायम किया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसका जो एक कंक्लूजन हो जाए कि ये लोग जो किरदार आपको ऑडियो लीक्स में नजर आते हैं इनका कहां तक, एक तो ये बात है कि उनका जो
किरदार जो है एस्टैब्लिश हो कि ये वही लोग हैं, और दूसरा अगर इस सिलसिले में कोई कानूनी जो है चाराजोई होनी है या किरदारों की जो है शनाख्त प्रॉपर होने के बाद अवाम को भी उनका चेहरा पता लग जाए कि भाई कोई ऐसी इन ऑडियो लीक्स में जो है वो जो असल किरदार हैं वही हैं जिनका नाम आ रहा है, कोई ये चीज फैब्रिकेटेड नहीं है, तो मेरा ख्याल ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पीटीआई ने जो है उसको चैलेंज कर दिया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कमीशन का। उनको ये 3 जजों पे एतराज है कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम है और किसी का काम नहीं है। हमने एक नेक काम की इब्तिदा की है। हमने उस कमीशन में 3 जज हैं, जज ही रखे हैं, कोई यहां पे पार्लियामेंट का कोई रुकन जो है उसका मेंबर नहीं है, या उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं रखा जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि भाई ये अदलिया का को जो किरदार जो है या अदलिया का जो तकद्दस जो है, अदलिया का जो वकार जो है उससे मुनाफी है। 2 चीफ जस्टिस हैं, एक इस्लामाबाद और एक बलूचिस्तान, और तीसरा उनका जो हेड होंगे उस कमीशन के वो जस्टिस फायद ईसा है। उनका किरदार जो है खुसूसन उनकी जो जंग जो उन्होंने लड़ी है, जो उन पे किरदार पे उनके बरादरी ने, उनके जो ब्रदर जजेस हैं जिन्होंने उन पे हमला किया था, मैं समझता हूं वो जंग जो है उनके किरदार की डेफिनेशन है जो उन्होंने लड़ी है। जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है उससे उनकी अजमत और उनका ओहदा जिस पे वो फायज है वो डिफाइन होता है। पीटीआई को तसल्ली तब होती कि ये 3 जजों की जगह जो मौजूदा जो हमने रखे हैं उनकी जगह जस्टिस मुनीब होते, इज्जत माब, जस्टिस एजाज आला आसन होते, इज्जत माब, और जस्टिस मुजाहिर नकवी होते, इज्जत माब, तो फिर उनको तसल्ली होती, फिर कभी दरखास्त ना देते, फिर कभी दरखास्त ना देते, क्योंकि पिछले 1 साल से सारे जजेस जो हैं, सारे बेंचेस जो हैं वो मोर और लेस जो है इन्हीं जजों पे मुश्तमिल होते। तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, मुद्दा जो है मैंने अपना बयान कर दिया। मैं आता हूं जिस रेजोल्यूशन की तरफ। सर, मेरे ज़हन में या किसी पाकिस्तानी के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई जो है इसके मुतल्लिक शक और शुबा नहीं है कि 9 मई को जो हमला था मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे, उनकी रिहाइशगाहों पे, एयर बेसिस पे, GHQ पे बहुत सी सियासी तनसीबात तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन सियासी जो चीजें जो है जिनका आइडेंटिटी जो है वो सियासी है, वो सारे शहरों में मौजूद है, उन पे उन्होंने हमला नहीं किया। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में मंजूर की जाने वाली एक करारदाद में मुतालबा किया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट 1956, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई यौम सियाह से मुतल्लिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि 9 मई को दिल दहला देने वाले शर्मनाक वाक़यात पेश आए, मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मौजूदा कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। मुलव्विस अनासिर माउन मददगारों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1956, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की जाए। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात से दुनिया भर में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। ऐवान मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। इलाहाबादी 9 मई के वाक़यात पर कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया।
اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی کرپشن کی نشاندہی پر جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایوان کا شکر گزار ہوں سانحہ 9 مئی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ انہوں نے کہا کہ سویلین تنصیبات پر حملوں میں ملوث جتھوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلے۔ جس کی تفصیل آج بھی قائد صاحب نے فرمائی اور بھی اس معزز ایوان میں آنریبل ممبرز اپنے تقاریر میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ سرگودا میں میاں والی میں وہ جہاز کھڑے تھے جن کو پاکستان کے عوام کی غریب ملک کی پونجی سے خون پسینے کی کمائی سے وہ جہاز خریدے گئے تاکہ کبھی خدا نخواستہ دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو وہ شاہین کی طرح جھپٹ پڑے، ان کو شکست فاش دے، جس طرح 2019 میں ہوا۔ اور وہاں پر وہ جتھا آگ لگانے پہنچ گیا۔ اب بتائیں کہ یہ سریحن ملک دشمن نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا یہ تمام مقدمات یہ جو آئین نے قانونی اختیارات دیے ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے، کوئی نیا قانون بننے نہیں جا رہا۔ جناب اسپیکر، میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے یہ ٹویٹ دی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دی آرٹیکل کلیمز، یہ عمران نیازی کی ٹویٹ ہے، دی آرٹیکل کلیمز that I had made General Asim resign as DGISI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that, quote unquote. جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور عمران نیازی نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ یہ میں بات آج اس معزز ایوان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس کو آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کمیشن نے کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ انکوائری کمیشن کا کہنا تھا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ کمیشن نے وفاقی حکومت کو ای میل ایڈریس اور تمام مواد فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کارروائی سپریم کورٹ اسلام آباد بلڈنگ میں شروع کر دی۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ آڈیو لیکس کمیشن کی کارروائی میں اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان پیش ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بننے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وکیل بابر اعوان کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں وزارت قانون و انصاف و وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اسی حکومت کی ناک کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہی۔ یہ بھی تحقیقاتی عمل میں شامل کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو ٹیپ کی۔
दरख्वास्त में सदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 1999 की जजमेंट को फॉलो करते हुए कमीशन बनाने का हुक्म दे जो ऑडियो लीक्स के मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात करे, जबकि इस जुडिशल कमीशन के क़याम के नोटिफिकेशन को कालादम करार दिया जाए। पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मुअस्सर कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने पार्टी छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान कर दिया। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने भाई वजाहत हुसैन का इस्तकबाल किया और कहा कि चौधरी वजाहत को मुस्लिम लीग हाउस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की सियासत की ज़रूरत है। हमें इस वक्त मिलकर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से बाहर निकालना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डट कर साथ देने का ऐलान कर दिया। एक बयान में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान के साथ हैं और डट कर उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। फ़ौज अपना इदारा है, हर दौर में कोशिश रही कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। पीटीआई के सदर ने कहा कि चौधरी वजाहत हुसैन दबाव में हैं, उन्होंने अपना फैसला किया जिस पर उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही ने कहा है कि मैं चौधरी वजाहत हुसैन से राब्ते में नहीं हूँ। लंदन में निजी चैनल से गुफ्तगू में मोनस इलाही ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही और मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही और मैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। जिसने जाना है जाए, किसी के जाने पर तहरीक इंसाफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 80% इम्कानात है कि कल इस्लामाबाद जाऊं तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात का कभी खदशा जाहिर किया कि मुमकिन है कि जब मैं कल जमानत के लिए अदालत जाऊँ तो इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर ले। उन्होंने कहा कि इस वक्त कानून की हुक्मरानी नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में ख़वातीन और सीनियर क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुनान ज़ेरे हरासत हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा है कि इमरान खान का खौफ इस बात की गवाही है कि इसकी साजिश और सहूलतकार बेनकाब होने जा रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए परवेज़ रशीद ने कहा कि ऑडियो लीक जुडिशल कमीशन के क़याम को चैलेंज करना ही इमरान खान की डॉन और सिसिलियन माफिया होने की तस्दीक है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने फितना और फसाद की सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि इनकी जमात के कायदीन भी गिरफ्तार हुए लेकिन कभी दफाई तंसीबात और GHQ पर हमले नहीं किए। उन्होंने कहा कि 9 मई को चंद हज़ार के जत्थे ने जो किया वो 75 साल की तारीख में ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान के दुश्मन ना कर सके। नून लीगी नायब सदर ने मजीद कहा कि इमरान न्याजी ने वतन अजीज के शहीदों की माओं के दिल तोड़े हैं। 9 मई हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को नाअहलिया माइनस करके PDM ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना है। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद का कहना था कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। चादर और चार दीवारी को रोंदने वाली नून लीग दफन और PDM का कफन होगा। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, करप्ट हुकूमत को सपोर्ट ना दी जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई पर लोग पशेमान है। साजिश से गलत तासुर दिया जा रहा है कि अवाम और अदारों में दूरी हो चुकी है। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर टाउन से पीटीआई के मजीद 2 बल्दियाती नुमाइंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई कराची के मुताबिक यूसी 8 से चेयरमैन मोहम्मद सलमान और यूसी 6 से चेयरमैन वसीम शेरासी को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान का कहना है कि दोनों मुंतखब नुमाइंदों को हल्फ लेने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि अब तक हल्फ के लिए आने वाले पीटीआई के 5 मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्थ नाजिम से एक चेयरमैन पहले ही पुलिस की हिरासत में है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में पेश किया गया। आपको आगाह करें कि मकबूजा कश्मीर में G20 का मुतनाज़ा इजलास मुनक्किद करके कब्जे को कानूनी करार दिलवाने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई। चीन और तुर्किया के बाद सऊदी अरब और मिस्र ने भी श्रीनगर आने से इनकार कर दिया। भारत के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने दिल्ली में मीडिया को गुज़िश्ता रोज़ बताया कि G20 ममालिक में से चीन, तुर्किया और सऊदी अरब ने अभी तक इजलास में शिरकत की तस्दीक नहीं की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कल जलसा आम भी होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ख़ुसूसी इजलास आज 2 बजे हुआ। इंच बैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज इंच बैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 288 रुपये का हो गया। इंच बैंक में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में डॉलर 285 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि पाकिस्तान में जल्द ही पहली ऑनलाइन फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज होने वाला है, जिससे लोग अंदरूने मुल्क कहीं भी कम वक्त में पहुंच सकेंगे। इस जदीद सहूलत का आगाज एक निजी कंपनी स्काई विंग्स ने एक गैर मुल्की सरमायाकार के ताउन से कराची में किया है और ये सहूलत अगले 2 हफ्तों में आवाम के लिए दस्तयाब होगी। आवाम को इस सहूलत की फराहमी के लिए शहर के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात, सवाबी और गिरदानवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़राए के मुताबिक मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई। मुंतखब चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने आज अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया, जिसकी बाकायदा तकरीब हुरैन बैंक्वेट में हुई, जिसमें टाउन कमेटी मीर शेर मोहम्मद तालपुर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल हजरात ने स्टेट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो ने हल्फ लिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुंतखब चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने आज अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर हलफ ले लिया, जिसकी बाकायदा तकरीब हुरैन बैंक्वेट हॉल में हुई, जिसमें टाउन कमेटी मीर शेर मोहम्मद तालपुर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल हजरात ने स्टेट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो ने हल्फ लिया है। आपको अपडेट करें कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोंकी पॉक्स के 2 मुस्बत केसेस सामने आ गए। पहले 20 मई को 19 साल लड़की और आज एक 50 साल शख्स में मोंकी पॉक्स की तशखीस हुई है। दोनों मरीजों को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, अपडेट कीजिए। मंकी पॉक्स के हवाले से अगर बात करें तो इसका पहला केस 17 अप्रैल को सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले शख्स में रिपोर्ट हुआ था, जिसकी तस्दीक वजारत सेहत ने की थी और इस मुतासिरा शख्स को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में रखा गया था, जहां इस शख्स के नमूने NIH को भेजे गए थे।
इस केस के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिए गए थे और अब फिर उसके बाद 28 अप्रैल को 21 अफराद थे जिनके बारे में ये शुबा था कि उनको मंकी पॉक्स है और उनके टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ एक केस मस्बत और बाकी मनफी आए थे। अब हालिया 2 केस मजीद सामने आए हैं। एक 20 मई को 19 साल लड़की है जिसको मंकी पॉक्स जिसमें तशखीस हुई है उसकी, और उसको पिम्स अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है और वो वहां पर वो आइसोलेशन वार्ड में है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जबकि जो दूसरा मरीज है वो 22 मई को रिपोर्ट हुआ है। 50 साल एक शख्स है, उसमें मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है और उसे भी पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये हालात थोड़े तशवीशनाक हद तक खराब हो रहे हैं। इस हवाले से एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि समाजी फासले को इख्तियार किया जाए और सफाई का खास तौर पर बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये मर्ज एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट होता है और अगर किसी में भी मंकी पॉक्स की अलामात पाई जा रही हों तो उसको फौरी तौर पर आइसोलेट कर देना चाहिए और डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमें अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ में स्पोर्ट्स किट की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी एजुकेशन और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तरीम ज़ेब जाफर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं सोनिया मलिक की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज में स्पोर्ट किट्स की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डीजी एजुकेशन और विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम मोहतरमा ज़ेब जाफर थी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। मॉडल स्कूल फॉर बॉयज के ग्राउंड में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम मोहतरमा ज़ेब जाफर और डीजी एजुकेशन ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और इख्तिताम में बच्चों के दरमियान स्पोर्ट किट्स भी तकसीम की। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम मोहतरमा ज़ेब जाफर का कहना था कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन के साथ बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ को भी देखा जाए, और क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से बच्चों के पास जो था ग्राउंड्स तो थे लेकिन जंगल बने हुए थे, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स किट्स नहीं थी, इनके पास बैट्स नहीं थे, बॉल्स नहीं थे। तो आई थिंक ये तो बेसिक नेसेसिटी है कि जब बच्चा का माइंड डेवलप हो रहा है तो हिज बॉडी हैज़ टू डेवलप, और सिर्फ ये स्पोर्ट्स नहीं होता, इसमें बच्चे का पूरा कैरेक्टर डेवलप होता है। उसको जो है एक उसके अंदर सेंस ऑफ जो है ग्रुप टीम वर्क समझ आती है, उसको एक सेंस ऑफ लीडरशिप समझ आती है, और इसी तरह उसके दोस्त बनते हैं। जो बच्चों की अग्रेशन है, जो सारा दिन उनको पढ़ाई का जो कंस्ट्रेन रहता है, तो बच्चे जो है अपनी टेंशन रिलीज़ करते हैं। आजकल हमारे बच्चों जो है, आप सोचेंगे कितने छोटे छोटे बच्चों पे जो है ब्लड प्रेशर का हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए, सो दे नीड टू वेंट इट आउट। अब वो वेंटिंग के लिए दे नीड टू बी आउट इन द फील्ड टू प्ले, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी जनरेट करें। अब हम यही कोशिश करें विद द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर साहब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में ये फैसिलिटीज़ दें जिनके स्पेशली बड़े ग्राउंड्स हैं, ताकि अगर बच्चा किसी गरीब घर का 5 मरले के घर में रह रहा है तो फिर भी उसका हक तो है कि वो कहीं तो गेम खेल सके। और आई थिंक FD के जो स्कूल्स हैं, हम लोग काफ़ी खुश बच्चे जो है खुश नसीब है कि इनके पास वो ग्राउंड्स हैं जो प्राइवेट अदारों में नहीं है। सो इंशाल्लाह ताला हम इसको इनकरेज करेंगे। बैनुल-अक़वामी इदारा मेहनत के वफ़द की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वासा स्टाफ के हिफाजती इक़दाम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी इदारा मेहनत के वफ़द ने ILO वासा के सैनिटेशन वर्कर्स की पेशा वराना सलामती के लिए वासा के साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई। सैनिटेशन वर्कर्स की सेहत और सलामती के लिए IOL और वासा लाहौर की मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मुलाजमीन की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करके अमली इक़दाम का जायज़ा भी लेगी। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा, मुलाजमीन की सेहत और सलामती के लिए शहरियों के ताउन की अशद ज़रूरत है। शहरियों को वासा के मेन होल्स और ड्रेन्स में कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करना होगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेस्ट ग्रेजुएशन अवार्ड्स का तकरीब का इनेकाद किया गया।
निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नौरीन अकमल, प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, आज़ाद कश्मीर से प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी, प्रोफेसर कामरान खालिद, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रदीम और दीगर फैकल्टी मेंबरान के अलावा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली, शरीक बच्चों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों ने पाकिस्तानी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बच्चों की जानिब से पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। रैली में शरीक बच्चों का पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए फौज से यकजहती का भरपूर इजहार भी किया गया। पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त आमिर मीर के मुताबिक कमेटी सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की तहकीकात और उनका अजाला करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी की मंजूरी पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लीगल पंजाब को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में सदर PFUJ, सदर PUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब, PJSC पंजाब चैप्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क बतौर मेंबर कमेटी में शामिल हैं। सूबाई वजीर आमिर मीर के मुताबिक कमेटी सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। आपको अपडेट करें कि लेस्को डिवीजन भगवानपुरा का अनोखा कारनामा, नए कनेक्शन की मद में ओवरलोड फीडर पर कनेक्शन लगा दिया। आम साइलिन के लिए कनेक्शन बैन है। मुतलका एक्सीन की इजाज़त से कनेक्शन की बमबारी लगाई हुई है। ईस्टर्न सर्कल डिवीजन भगवानपुरा के सरपरस्त आला की हिदायत पर कनेक्शन लगाया गया। अहले इलाका का चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नोटिस का मुतालबा। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लेस्को डिवीजन भगवानपुरा का अनोखा कारनामा, नए कनेक्शन की मद में ओवरलोड फीडर पर कनेक्शन लगा दिया। आम साइलिन के लिए कनेक्शन बैन है। मुतलका एक्सीन की इजाज़त से कनेक्शन की बमबारी लगाई हुई है। ईस्टर्न सर्कल डिवीजन भगवानपुरा के सरपरस्त आला की हिदायत पर कनेक्शन लगाया गया। अहले इलाका का चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि लेस्को में भगवानपुरा का अनोखा कारनामा नजर आया है। नए कनेक्शन की मद में ओवरलोड फीडर पर कनेक्शन को लगा दिया गया। आपको अपडेट करें कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ जाहिदा मंजूर की मुलाकात। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा, यूनिसेफ पाकिस्तान अपनी ज़ेली तंजीम IRC के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम करेगा। चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स डेरा गाजी खान और राजनपुर के इस्लाम में कायम किए जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग में कायम किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का यादगार शोहदा मनावा का खसूसी दौरा। लीगी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मियाँ हमजा शहबाज ने शोहदा के मज़ार पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई और उनके दराजात की बुलंदी के लिए खसूसी दवा भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि शहीद हमारे माथे का झूमर है। मुल्क अजीज़ के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट से। साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का यादगार शोहदा मनावा का खसूसी दौरा। इस मौका पर लीगी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का फूलों की पत्तियां निछावर करके वालहाना अंदाज में पूरे तबाक इस्तकबाल किया गया। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने शोहदा के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई और इनके दर्जात के बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। हम अपने शोहदा से यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं और हम ये पैगाम आवाम को देना चाहते हैं कि इन शोहदा की कुर्बानी को याद रखने के लिए जो अब सदों पर हमारे लिए जागते हैं, हम आराम से सोते हैं, सुकून लेते हैं, इसलिए लेते हैं
کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سرحدوں پر جاگتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہید ہمارے ماتھے کا جومر ہے، ملک عزیز کے لیے شہداء کی دی گئی قربانیوں کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ شہید کی ماں روز جیتی اور روز مرتی ہے جب وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور ہم تو روز ہی ہمیں شہداء مناتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت آج پاکستان جو ہے آزاد ریاست ہے، اور ہمیں ان لوگوں کا جتنا بھی شکریہ احسان مند رہیں اتنا ہی کم ہے۔ 9 مئی کا واقعہ سیاہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو کام پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا، سب نیازی کٹ جوڑ نے کروا کر تاریخ کو رقم کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف وہ شخص ہیں جس نے نہ صرف پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا بلکہ پاکستان کو مزید سٹینڈ بھی کیا۔ اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کا لوہا پورے ممالک میں منوایا گیا۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے نہ تو عسکری تنصیبات کو جلایا اور نہ ہی سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا۔ شہید کل بھی زندہ تھا، شہید آج بھی زندہ ہے۔ ہمارا یوم شہدا تھا اور حمزہ شہباز شریف ادھر آیا یادگار شہیدہ پہ، اور جو عمران خان نیازی نے جو کام کیا یا ہمارے فوجیوں پہ جو انہوں نے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں انڈیا والے، باقی سب چیزیں چھوڑ دو۔ عزیز بھٹی کی قبر کو انہوں نے آگ لگائی اور فوجی کی جو انہوں نے وردی ان کو گھمایا آگ لگا کے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مجسمہ دیکھو، ان سے انڈیا ڈرتا تھا اس سے، تو انہوں نے اس کا مجسمہ توڑا۔ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے پاکستان کو یہ بدنام کر رہا ہے بندہ۔ اور میں تو کہتی ہوں اس بندے کو، اس کے جو بندے ہیں حمایتی ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور پاکستان کو اس نے بدنام کیا ہے۔ ہمارے پاکستان اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارا پاکستان کی ایٹمی طاقت کو واپس لیا جائے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس پہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کی اس پہ پابندی لگائی جائے۔ ہم خوش ہیں، نہیں تو پاکستان سارا باہر نکلے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یوم شہداء کے موقع پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وی این کے مطابق تعلیمی اداروں میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اینٹی نارکوٹکس یونٹ کے ڈی ایس پی حاجی مظہر اقبال اور ان کی ٹیم کی بروقت کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش وحید عرف کالا بٹ ساتھی منشا سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے کروڑوں روپے کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جس طرح سے دیکھا جائے تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بڑا واضح لاہور پولیس کو بلکہ پنجاب پولیس کو میسج دے رکھا تھا کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جس طرح سے منشیات فروشی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی پر مظہر اقبال کی اگر بات کی جائے تو ڈی ایس پی اینٹی نارکوٹکس وہ لاہور میں تعینات ہیں، جنہوں نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، ایک تو جو ہے وہ وحید بٹ عرف کالا بٹ اور اس کا ساتھی منشا جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں، جن کے قبضہ سے نہ صرف کرسٹل پاؤڈر بلکہ افہیم اور اس کے علاوہ چرس بھی برآمد کی گئی ہے۔ 9 کلو سے زائد یہ مال تھا، کروڑوں روپے مالیت کا، جو پولیس نے قبضہ میں لے کر 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا کر منشیات لاہور لائی جاتی تھی، تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو ہے وہ قبائلی علاقے سے منشیات لاہور لا کر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں فروخت کرتے تھے۔ جس طرح سے تعلیمی اداروں میں کم سن بچے اور بچیاں جو ہے وہ نشے میں بڑی تیزی سے مبتلا ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی ہلاکتیں بھی جو ہے وہ دن بہ دن دیکھنے میں نظر آتی ہیں، تو وہیں پر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں آئی جی پنجاب کی جانب سے بڑا واضح میسج دیا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری لازمی ہے۔ لیکن حاجی مظہر اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ لاہور میں خاص کر جو ہے وہ اس طرح سے جو منشیات فروش ہیں اس کی گرفتاری کے لیے آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھی، اور تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے والوں کو زیادہ تر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ تعلیمی اداروں میں جو ہے بچے بچیاں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ منشیات کے عادی ہو چکے تھے۔ اسی پر جو ہے وہ مظہر اقبال جو کہ سی آئی اے میں اینٹی نارکوٹکس بطور ڈی ایس پی کام کر رہے ہیں، انہوں نے منشا ایک منشیات فروش، اس کے علاوہ جو ہے وہ کالا بٹ جس کو جو ہے وہ وحید بٹ کہا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا اور ان کے قبضہ سے مہنگی ترین آئس جو ہے کرسٹل پاؤڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے۔ منشیات کی بڑی کھیپ جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کی، جس طرح سے چرس ہے، اس کے علاوہ فیون ہے، یہ بھی برآمد کی گئی ہے، اور گاڑی کے یہ خفیہ خانے میں چھپا کر جو ہے وہ لاہور لاتے تھے اور یہ لا کر یہاں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں فروخت کرتے تھے۔ مظہر اقبال نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ منوں کے حساب سے منشیات پکڑی اور
9C کے مقدمے دیے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ وحید بٹ بھی یہی عرصہ دراز سے کام کرتا تھا, منشیات فروشی کرتا تھا, جس کو گرفتار کرنے کے بعد جب انٹروگیشن کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وحید بٹ جو ہے وہ عرصہ دراز سے منشیات فروشی کرتا ہے, اور یہ خاص کر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو کالجز, اسکول, یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ منشیات فروشی کرتا تھا, جس کے خلاف 9C کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. باقاعدہ طور پر منشیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو پولیس نے منشیات برآمد کی تھی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ نمونہ پیش کر کے اس کا جو ہے وہ ریمانڈ بھی حاصل کیا ہے. جی بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ لیسکو ڈویژن باغبان پورا کا انوکھا کارنامہ, نئے کنیکشن کی مد میں اوور لوڈ فیڈر پر کنیکشن لگا دیا. عام سائلنگ کے لیے کنیکشن بین ہے, متعلقہ ایکسین کی اجازت سے کنیکشن کی بمباری لگائی ہوئی ہے. ایسٹرن سرکل ڈویژن باغبان پورا کے سرپرست اعلیٰ کی ہدایت پر کنیکشن لگایا گیا. اہل علاقہ کا چیف ایگزیکٹو لیسکو اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر سے نوٹس لینے کا مطالبہ. لیسکو ڈویژن باغبان پورا کا ایک انوکھا کارنامہ, نئے کنیکشن کی مد میں ایک اوور لوڈ فیڈر پر کنیکشن لگا دیا. عام سائلین کے لیے کنیکشن بین ہے, متعلقہ ایکسین کی اجازت سے کنیکشن کی بمباری لگائی ہوئی ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو مبشر علی جنجوا. جی بتائیے گا مبشر. سرکل میں جو ترکی روڈ فیڈر ہے اس پہ مکمل طور پر بین تھا, کیونکہ فیڈر اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی کنیکشن نیو یا اولڈ کنیکشن کو شفٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ایکشن صاحب نے اپنی کاریگری دکھائی, اپنے جو نیچے متعلقہ LS ہے اس کو کہہ کے وہاں پہ 100 کلو واٹ کا کنیکشن سبمٹ کیا, اور اس کے بعد وہاں سے اپنی دکانداری کو مزید اچھے طریقے سے چمکایا ہے. اس پر ہم نے کچھ روز پہلے یہاں پہ ان کی کھلی کچہری تھی, جس میں ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کو آگاہ کیا تھا بھی آپ ایک چیز پہ بین لگا رہے ہیں, لیکن متعلقہ ایکشن جو ہے باغبان پورا یہاں پہ کنیکشن لگا دیں گے, وہی کام انہوں نے کیا. اب دیکھیں آنے والا وقت اس پہ کیا کرتا ہے. جی بہت شکریہ مبشر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. موسم کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی. ملک کے بلائی اور مغربی علاقوں میں آج سے مغربی ہوائیں داخل ہو کر بارشیں برسائیں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آج سے 26 مئی کے دوران بارش کا امکان ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی. ملک کے بلائی اور مغربی علاقوں میں آج سے مغربی ہوائیں داخل ہو کر بارشیں برسائیں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر سے آج سے 26 مئی کے دوران بارشیں برسائی جائیں گی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.